अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हमारे पास ग्राफ थ्योरी में मैचिंग क्या होती है। तो चलें स्टार्ट करते हैं मैचिंग इन अ ग्राफ की डेफिनेशन से। तो ये आपको क्या कहती है कि इट इज़ अ सेट ऑफ इंडिपेंडेंट एजेस दैट इज़ सेट ऑफ एजेस इन विच नो पेयर शेयर अ वर्टेक्स। अब ये क्या कह रहा है कि आपके पास एक ग्राफ है, आपने उस ग्राफ का एक सेट ले लेना है। अब उस सेट में कौन से एजेस आने चाहिए या कौन से एलिमेंट्स आने चाहिए, तो उस ग्राफ में आपके पास जो एजेस आने चाहिए वो एडजेसेंट एजेस नहीं होने चाहिए। एडजेसेंट एजेस से क्या मुराद है आपके पास कि आपके पास जो कोई भी दो एजेस जो हैं उस सेट के अंदर वो कॉमन वर्टेक्स शेयर ना करते हों, तो आपके पास वो सेट जो है उस ग्राफ की मैचिंग होगी। फिर ये क्या कहता है कि आपके पास एक मैचिंग सपोज करने ग्राफ की आ गई, तो वो क्या कहता है कि उसके जो वर्टिसेस होंगे उस मैचिंग से में जो बिलोंग कर रहे होंगे, यानी कि फॉर एग्जांपल आपने V1 से V2 के दरमियान एक एज उस मैचिंग में दिया है, तो जो V1 और V2 वो बिलोंग कर रहे हैं उस मैचिंग से, तो V1 और V2 जो हैं उसको आप क्या कहेंगे, एम सेचूरेटेड, यानी कि उस सेट का आप कह सकते हैं कि वो एम सेचूरेटेड है। और जो वर्टिसेस उस सेट में बिलोंग नहीं कर रहे होंगे उनको आप कहेंगे एम अनसेचूरेटेड। तो चलें अब इनकी एग्जांपल देख लेते हैं कि ये हम किस तरह से इनको कर सकते हैं। तो अब अगर आप इसकी एग्जांपल देखें तो इसमें आपके पास ABCDEFG 7 वर्टिसेस हैं, और बाय डेफिनेशन अब आपने ऐसे सेट्स लेने हैं जिनमें आपके पास वो एजेस आने चाहिए जो कॉमन वर्टेक्स शेयर ना करते हों। तो आप ये भी कह सकते हैं कि आपने सबसेट्स लेने हैं, लेकिन उस सबसेट के एलिमेंट्स ऐसे होने चाहिए कि उनमें वर्टेक्स कॉमन ना हो। तो चलें अब अगर आप देखें तो ये आपके पास सेट 1 है, ABCEDF। तो किस तरह से अब ग्राफ में आप देखें तो AB है। अब AB के साथ आपने एक एलिमेंट ले लिया है, आप कोई भी और ले सकते हैं, आप AD भी ले सकते हैं। तो AB ले लिया, अब AB के साथ आप AD नहीं ले सकते क्योंकि फिर A कॉमन आ जाएगा। BD नहीं ले सकते कि B कॉमन आ जाएगा। BC नहीं ले सकते कि फिर से B कॉमन आ जाएगा। CD आप ले सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे CE लिया हुआ है, आप CD भी ले सकते हैं। तो ये आ गया CE, तो CE की वजह से फिर अब हम CD नहीं ले सकेंगे क्योंकि C ऑलरेडी हो चुका है, तो वो फिर आपके पास C कॉमन आ जाएगा। इसी तरह E की वजह से आप DE नहीं ले सकते, फिर आप DF और DG में से ले सकते हैं। मैंने DF लिया है, आप DG भी ले सकते हैं। अगर DG ले लेंगे तो आप DF यूज़ नहीं कर सकते। तो ये आपके पास 3 एजेस आ गए हैं इस सबसेट में। किस तरह से अगर आप इसको ग्राफिकली भी देखें तो हमने इस ग्राफ में से, इस सबसेट में से वो एजेस रिमूव कर लिए हैं जो हम लोगों ने सबसेट में नहीं लिखे, यानी जिनकी वजह से हमारे पास कॉमन वर्टेक्स शेयर हो जाता है। तो ये जस्ट आप देख लें क्लियरली, आप AB एज आ गया, CE एज आ गया एंड DF एज आ गया। तो यहाँ से भी आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि कोई भी कॉमन वर्टेक्स शेयर नहीं हो रहा, यानी कि किसी भी दो एजेस के दरमियान एक वर्टेक्स कॉमन नहीं है आपके पास। तो ये आपके पास एक सबसेट आ गया, या आपने एक मैचिंग आ गई है ग्राफ की। अब ये ज़रूरी नहीं है कि एक ग्राफ की एक ही मैचिंग हो, एक से ज़्यादा भी हो सकती है। तो आप अब जैसे सेकंड हमने ले ली ABCD, तो अब मैंने जैसे आपको बताया था कि AB के साथ आप CD भी ले सकते हैं। ABBD तो नहीं ले सकते क्योंकि A और B उसमें कॉमन आ जाता है, लेकिन CD ले सकते हैं। जब CD ले लेंगे फिर ये है कि आप CE नहीं ले सकते, D की वजह से DG एंड DF नहीं ले सकते। तो एक आपके पास आ गई, एक मैचिंग आ गई ये। फिर एक मैचिंग जस्ट हमने एक ही एज ले लिया, वो क्या है, DF। अब DF अगर आप देखें तो DF जो है वो G के साथ भी कनेक्ट है, DA के साथ भी कनेक्ट है, DB के साथ भी कनेक्ट है, C के साथ भी कनेक्ट है, E के साथ भी कनेक्ट है। तो इस सबसेट में आपके पास सिर्फ एक ही एज जाएगा। तो ये आपके पास 3 डिफरेंट मैचिंग्स आ गई हैं इस ग्राफ की। अब आप देख लें तो इसमें A 1 टाइम आ रहा है, B भी 1 टाइम है, C भी 1 टाइम है, DEF 1 टाइम है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपने एक सेट में सारे के सारे वर्टिसेस लेने हैं, ये ज़रूरी नहीं है। फिर ये आप देख लें तो ABCD 1 टाइम आ रहे हैं, इसमें DF 1 टाइम आ रहा है।
तो इस तरह से आपने बनानी है मैचिंग्स। तो ये 3 मैचिंग्स हैं आपके पास इस ग्राफ की। तो अब अगर आप आगे देखें तो अब M1 जो है आपके पास, इसमें ABCDEF ये 5 वर्टिसेस मौजूद हैं आपके पास। तो ये वर्टिसेस M1 में M1 सैचुरेटेड है और G मौजूद नहीं है, तो वो आपके पास M1 अनसैचुरेटेड है। इसी तरह आप M2 ले लें, तो M2 में आपके पास ABCD जो है वो M2 सैचुरेटेड है क्योंकि M2 सेट में मौजूद है, एंड EFG जो है वो M2 अनसैचुरेटेड है। और लाइकवाइज M3 में आपके पास सिर्फ DF जो है वो सैचुरेटेड है, M3 सैचुरेटेड है, और बाकी ABC एंड G आपके पास जो हैं EG जो है आपके पास वो M3 अनसैचुरेटेड है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।